वन हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मार्च 16 मार्च टू 31 ऑफ मार्च। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो कुंभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से जिस भी तरीके से आप कुंभ राशि को एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार। द स्टार, डेथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे सन। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में मैं आपकी रीडिंग को करूंगी, आपके लिए एक्शन रिएक्शन आपका क्या होगा, और इस साइड में आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी या फिर प्रोफेशनल लाइफ, उनकी एनर्जीज होगी और मेड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले कार्ड शफल करेंगे। अगर कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, 2 more time, one more time, thank you spirit, thank you so much, thank you। Five of Pentacles, Knight of Cups, Five of Cups, the Sun, Page of Cups, Knight of Pentacles, and underneath है यहाँ पे Queen of Pentacles। अब हम इस साइड के लिए भी कार्ड शफल करेंगे, फिर एक साथ आप दोनों के लिए यहाँ पे रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये कुछ कार्ड्स यहाँ पे खुद ब खुद आ रहे हैं तो मैं इस कार्ड को ऐड करूंगी। ओके, काफी फास्ट एनर्जीज दिख रही है आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे ये पर्सनल चीजों से रिलेटेड है या फिर प्रोफेशनल। सबसे पहले ये जो कार्ड्स आए हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, जजमेंट, 2 of Pentacles, 2 of Wands, the Fool and underneath है यहाँ पे 9 of Swords। ओके, सो गाइज सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ये कौन सी राशि होगी? ये वो राशि होगी जिसका आपके जीवन में इन 15 डेज में रेस्ट ऑफ मार्च में सबसे ज्यादा इनकी वजह से आपको प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। ये राशियां हैं जैसे कि वाटर साइन से यहाँ पे जो राशि आ रही है वो राशि आ रही है स्कॉर्पियन, वृश्चिक राशि। ओके, फिर मीन राशि एंड यहाँ पे अर्थ साइन भी है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। एंड अगर आप एक एयर साइन है तो एयर साइन की भी एनर्जीज यहाँ पे है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि। साथ में यहाँ पे जो एक राशि है वो राशि ये भी है कि धनु राशि की भी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है फायर साइन से। ओके, सिंह राशि भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये हो गई राशियां। अब हम बात करते हैं आपसे, और सबसे पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड इन रेस्ट ऑफ मार्च में। ओके, रेस्ट ऑफ मार्च में गाइस आपके लिए जो बड़ा मैसेज है वो मैसेज ये है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। और ये विश हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, ये विश देखिए क्या हो सकती है, आपकी खुद की हीलिंग। मतलब आप काफी टाइम से अगर डिसबैलेंस थे या फिर किसी चीज में, गाइस ये आपकी हीलिंग से रिलेटेड चीजें दिखाई दे रही हैं और कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो सकती है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, ये विश आपकी कई चीजों से कोरिलेट कर सकती है। एक, आपको बहुत जिसे कहते हैं नॉलेजेबल बना सकती है, आप ज्ञान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऑलरेडी आपको किसी ऐसे इंसान का शरण मिलेगा, या फिर ऑलरेडी आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, स्पिरिचुअलिटी पे आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन बनेगा।
और कुछ ऐसे लोगों की संगत भी आपको मिलेगी जो कि आपको सही बात सही राह दिखाएंगे, ये चीजें हैं। और काफी समय से अगर आप अपने आप को एक ऐसी एनर्जीज में ले जाना चाहते थे कि आपको ऐसा लगता था कि आपके पास कुछ है या नहीं है लेकिन आप अंदर से हैप्पी हो, तो वो हैप्पीनेस वाली चीजें आपको इस महीने में दिखेंगी रेस्ट ऑफ मार्च में। आपकी इच्छा की पूर्ति में अगर मैं बोलूं तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप खुद हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने में, कंप्लीट करने में आपका अगले का जो है सहयोग बहुत रहेगा। ओके, ये बहुत बड़ी चीजें थी इस रेस्ट ऑफ मार्च के लिए। अब हम आपको बताते हैं रिलेशनशिप, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं उनके लिए जो लोग किसी रिश्ते में थे और आपका सेपरेशन है। ओके, खात्मा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट जोन में है, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा सोच के बहुत ही ज्यादा अपने आप को निगेटिव फील करेंगे। ऐसा कब फील करेंगे? जब आपके जीवन में ऑलरेडी अभी प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम पे कोई है, ऑलरेडी कोई जैसा लग रहा है कि आ चुका है। अब मैं जहां तक देख पा रही हूँ कोई ऐसे दो इंसान है, एक नहीं कोई ऐसा दो इंसान है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो। आप किसके बारे में सोच रहे हो? जो जा चुके हैं। तो उसके बारे में सोच के आप उन दो लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो जो आपके जीवन में अभी प्रेजेंट है, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन अपनी पास्ट एनर्जीज में आप स्टक हो। एंड उसी चीज की वजह से शायद अगले ने आपको कट एंड क्लियर मना कर दिया है कि अब चीजें कुछ नहीं हो सकती हैं। इन्होंने आपको नो कांटेक्ट जोन किया है, ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ये अपने जीवन में मूव ऑन हो चुके हैं। मैं अगर आपको बोलूं तो ये अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी चाहेंगे 5 to 7% लोग अभी भी यहाँ पे ऐसे हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ता, ब्रेकअप, वो अभी भी चाह रहे हैं कि इनकी तरफ बढ़ा जाए, इनकी तरफ एक्शन एक लिया जाए। तो ऐसी एनर्जीज में ये वो लोग हैं जो सेपरेशन जोन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, मैं दोनों की ये बात कर रही हूँ। बात करते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। ओके, जो रिलेशनशिप में हैं मतलब आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप उनकी तरफ एक कमिटमेंट लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्यार का जिसे कहते हैं तोहफा लेके उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ नए लोग हैं जिनको नई चीजें मिल सकती है, मतलब अभी कुछ ही समय हुआ है, 1 महीने हुए हैं या फिर ये साल हो सकता है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आप डे नाइट उसकी बारे में सोच रहे हैं, उसे स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आप इनकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, इनकी तरफ प्रपोजल ले जाना चाहते हैं, या फिर आप इनको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि 5% लोगों के लिए ये इंसान आपको ऑलरेडी इनकी मैरिज फिक्स्ड आपको पता चले, या तो ये मैरिज के लिए आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे, ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके अप्रोचिंग को, आपके प्रपोजल को ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई जिसे कहते हैं ना कि कंडीशन, बहुत हैवी सिचुएशन नहीं होगी, बहुत आसानी से चीजें आपकी बन जाएंगी 5 to 7 या 10% लोगों के लिए। बाकी का जी जो नए लोग हैं, जो लोग स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, अभी नई एक जर्नी में आप आए हैं, अभी नए रिश्ते में आए हैं, नया नया आपके लिए ये रिश्ता है, तो वो इंसान अभी शायद हो सकता है कि मिले तो आप लोग साथ में ही हो, जैसे कि आसपास में ही, लेकिन अचानक से सुनने में आएगा कि कुछ लोग आपसे शायद दूर जा रहे हैं, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड। तो ये थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपको वेटिंग मूवमेंट दे सकते हैं, आपको वेट करा सकते हैं, वेट कर रहे हैं। शायद डिस्टेंस की वजह से भी आप लोग नहीं मिलोगे, आप इन्हें स्टॉक स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं उनके लिए जो लोग एक कमिटमेंट में है या फिर आप मैरिड हैं। ठीक है, आप मैरिड हैं, कमिटमेंट में हैं, तो मैं उनके लिए बात करूंगी कि, और या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, ये चीज सिचुएशन है, बच्चे की वजह से, हेल्थ की वजह से, फाइनेंस की वजह से, तो मैं बताना चाहूंगी प्रेगनेंसी गुड न्यूज इस टाइम पे आपको मिल सकती है, अच्छे गुड न्यूज आपको मिल सकते हैं। अगर आपने कुछ चीजें लॉस की थी, ठीक है, जैसे अपना हेल्थ, अपने बच्चे का हेल्थ, या फिर आपके परिवार में किसी का भी हेल्थ अगर आपने लॉस किया था, तो वो रिकवरी है। उसमें अचानक से आपने बहुत दवा किया और बहुत सी चीजें की, लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पे वो चीजें रिकवर हो रही हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि जैसे सारी चीजों का सोल्यूशन शॉर्ट आउट हो जाएगा, ये है। एंड एक चीज और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए स्ट्रांगली बोलना चाहूंगी, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके लिए फाइनेंशियली थोड़ी सी कंडीशन बन सकती है, दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हेल्थ में अगर पैसे की नीड होगी, या फिर कुछ फाइनेंस आपका डिसबैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप
डिवाइन के ऊपर, दूसरों के ऊपर आश्रित हो सकते हो, डिपेंड हो सकते हो। तो ये चीजें थोड़ा सा ये मुश्किल टाइम हो सकता है कि आपके घर में पैसे से रिलेटेड दिक्कतें होंगी, बाकी की चीजें नहीं। हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ सकता है। एक समय ऐसा भी आपको लगेगा, 1-2 दिन का टाइम ऐसा रहेगा कि जैसे अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ओके, ये भी कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। बट फिर भी मैं जहां तक देख पा रही हूँ, आपके जो पर्सन है, ठीक है, आप उतना नहीं, लेकिन आप जिसके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स, पार्टनर, फैमिली, पेरेंट्स, एम्प्लॉय, बॉस, XYZ, कोई भी हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका आपके लिए पॉजिटिविटी बना रहेगा, ये आपको सपोर्ट करेंगे, चीजों को बैलेंस्ड करेंगे। आपका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा डाउन में जा रहे हो। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए आउटकम की बात करूं, लाइफ में आप दोनों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है इस रेस्ट ऑफ मार्च में। आप भी हर एक चीज होने के बावजूद भी उस चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपके पास नहीं है, और ये भी हर एक चीज होने के बाद भी उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो इनके पास नहीं है। मतलब मैं आपको एक यही सजेशन देना चाहूंगी इस रेस्ट ऑफ मार्च के लिए, एक गाइडेंस, कि आप उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए जो चीज आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो लव है, चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है। जो चीजें नहीं है उसके ऊपर ध्यान देकर आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, बल्कि जो चीजें हैं, अगर इन सब चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपकी सिचुएशन जो है वो और प्रॉब्लम में होगी। डे नाइट उन सब चीजों के बारे में सोचिए जो पॉजिटिव एनर्जीज आपको देती है। ग्रेट फॉर्चून आपके लिए। ओवरऑल आउटकम की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा। चीजें बिगड़ते बिगड़ते संभल जाएंगी अगर आप निगेटिव नहीं होंगे, चाहे आप चाहे सामने वाले। निगेटिव चीजों को ना सोचें, जो चीजें नहीं बन रही है उसको लेट गो कर दो, जो बन रही है उसको सोचो। जो चीजें नहीं बन रही है उसके बारे में सोचिए, जो नहीं बन रही है और जो बन रही है उसके बारे में आपको सोचना है। सॉरी, जो नहीं बन रही उसके बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिविटी सोचिए। अगर ऐसा सोचते हैं तो हर दिन आपके लिए ये 15 डेज नई नई चीजें लेके आएगा, आपके इनकम के भी सोर्सेज बढ़ाएगा, और आपको इतने काम मिलेंगे कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। सामने वाला भी आपको अच्छा समझेगा। तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे ये है कुंभ राशि, कि जिसके भी बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, आप हर एक इंसान के लिए अपना सोचने का तरीका बदलिए। आप उस इंसान के लिए अपना सोचने का तरीका बदलिए, जैसे कि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव है, हेल्पिंग है। इस तरीके से अपने इर्द गिर्द आप अपनी सोच बदलोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना इंपॉर्टेंट सा एक सब्सक्राइब देके आपके इस परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।